चीज तो बिल्कुल क्या है, गलत है। ये पता था आपको? तो ये भी क्या है, पूरी तरह से, और ये भी पूरी तरह से क्या है, बच्चा क्या, बच्चा क्या, तीसरा बच्चा ना, तीसरा ही विकल्प क्या है, बोले क्यों सही है, ऐसे बताओ कि जो तीसरा सही है। इसलिए बेटा देखो, सम उपसर्ग के साथ न्यास शब्द होता है। न्यास पूरा शब्द है और न्यास में सम उपसर्ग लगा करके संन्यास बना है। संन्यास एक व्यवस्था है, सन्यासी एक व्यक्ति है। बचनते हो कि नहीं? संन्यास एक क्या है, व्यवस्था है, और सन्यासी क्या है, एक व्यक्ति है। हमने केवल ई उसमें क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? अपनी कॉपी में दर्ज करो, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कोई पूछे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, और एकदम सही से लिखना। ठीक, अगले आंसर की जांच करते हैं। देखो, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री कैसे लिखा जाएगा। ये पूरी तरह क्या है, ये भी पूरी तरह क्या है, और ये भी पूरी तरह क्या है। फिर बचा क्या, काव्य स्त्री। ठीक, किसने सही किया है, हाँ सही किया हो। ये बधाई के पात्र हैं। हाँ, ताली में बजाओ, रख के पास काफी में नोट हो गया। चलिए अगला क्या है बेटा, जिस चीज को आप व्याकरण कहते हो, जितनी भी किताबें आप पढ़ते हो, उन किताबों में अहिल्या सही ये लिखा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। अब हमने उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बचा क्या, उसका नाम ही अहल्या है। गौतम की पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। इसलिए आज से जब कहीं भी लिखे आप व्याकरण में, तो ये लिखे। व्याकरण की दृष्टि से कैलाश, इसमें जो आप सही करते हैं वो सही नहीं है। आप सभी लोग कैलाश ऐसे ही लिखते हो, ऐसे लिख देते हो अंग्रेजी में। जिसके पापा का नाम कैलाश है ऐसे ही लिखा है ना, परंतु यह गलत। व्याकरण की दृष्टि से कैलाश कौन सा सही है, नोट कर लो। और ये सभी क्या हैं, ठीक। अपने गार्जियन को भी दिखाना, इतनी पागल आए रहे नहीं, बताओ तो। हाँ, ये 100% सही है। मैं आपको जो दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी लेखक, कोई भी कवि इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना, जो आपको दे रहा हूँ। इसलिए सही सही देखो। ये चारों हो गए बेटू, ये तो हो गए सब, कोई प्रॉब्लम, हटाओ इसको। तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, आपकी किताब में है, आपके सिलेबस में भी है, कक्षा 10 के सिलेबस में भी है। तद्भव और तत्सम है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तद्भव किसे कहते हैं, हाँ बोलो। तद माने ऐसा, भाव माने होता है। कैसा होता है, जैसे आम बोलचाल की भाषा। तद्भव कैसा है, आम बोलचाल की। पहले ये संस्कृत का बिगड़ा रूप है।
तद्भव क्या है? संस्कृत का विकृत रूप है। और तत्सम क्या है? तत् माने उसके, सम माने तो जाएंगे अभी, बड़ा बता रहे हो। सम माने समान। किसके समान? उसके किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? जो शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं वे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। इन्हीं को लिखना है, तत्सम। तत्सम, कपूर का तत्सम क्या होगा? कौन बालक बताएगा? कपूर का तत्सम इतने बच्चों में, इतनी बच्चियों में भुजगेंद्रहारम, ये पढ़े हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। यार पढ़े? जब पढ़े है तो वो क्यों ये लिख दिया? वहां कर्पूर लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ? कर्पूर। और मैंने क्या बताया आपको? कपूर का पूछ रहा हूं, तो इसलिए जाहिर सी बात है कपूर जो है तद्भव शब्द है और कर्पूर क्या है? बात समझ में आ गई? भूलना नहीं चाहिए। कपूर का तत्सम क्या होता है? बात समझ में आई? हंसने से काम नहीं चलेगा, दांत खींच लिया जाएगा चिमटी से। नोट कर दो, अच्छे से ऐसे बोलो। दूध का तत्सम क्या होता है? दुख। आवाज सुस्पष्ट हो, काहे लगा हो, शर्म नहीं करनी चाहिए है। तब से बोलो। भागते हुए का, काटने का, तेजी से आंखों से आंख मिलाकर बात करो। ज्ञान में कभी भी पीछे मत हटो। समझ रहे हो नहीं? दूध का क्या हो जाएगा? दूध। दिक्कत कोई है? नो सर। भैंस का क्या हो जाएगा? यादव के कितने बच्चे हैं? हाथ उठाएं, नोट कर लो, नोट कर लो। केला को क्या कहते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, खड़ी हो खड़ी हो। हाँ तो तेजी से ऐसे बोलो, जो सच है वो भी नहीं बोल पा रही हो। सच। कदली का क्या होता है? अरे सॉरी, केला का क्या होता है? कदली। आम का क्या होता है? आम। वेरी गुड। ये आया, अभी आया, ऐसे ठीक है ना? इसको बिठाऊं? यस सर। राजा, राजा का विलोम बेटो? गलत। गरीब, बिल्कुल गलत। अभी सही आ रहे हो। और अच्छा बोलो, और अच्छा बोलो। आ रहे हो? सही सही आ रहे हो। देखो आ रहे हो। आपने पहला पाठ पढ़ा? सूरदास का पहला पाठ क्या है? चरण कमल बंदो हरि। पढ़े नहीं है? क्या है? नहीं, पद है। ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, पद है। आगे पढ़ो। वही तो किया इस बार। चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंख गिर लग गए, अंधे को सब कुछ है ना? प्रयोग नहीं। और उसमें बहिरा सुना गूंग पुन बोले, रंग चले शस्त्र धराई। आया है ना? इसलिए राजा का विलोम क्या होता है? आ गई बात समझ में?
यदि देखो बेटी, एक चीज, राजा के 3 विलोम होते हैं। पहले तो विकल्प आपके पूछे नहीं जाते, विकल्प पूछे नहीं जाते। अगर विकल्प पूछा जा रहा है तो पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? रंग को। और रंग नहीं है तो दूसरी प्राथमिकता किस पर दी जाएगी? प्रजा पर। राजा का संबंध किससे है? प्रजा। फिर अगर ये दोनों नहीं है तब किधर ध्यान आपका जाएगा? भाई राजा की क्या होगी? रानी होगी ना, इसलिए रानी भी उसका विलोम, ठीक है ना। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? रंग। रंग चले फिर चलिए भिखारी का विलोम क्या होगा? खड़ी हो जाओ। भिखारी केवल अमीर के यहाँ ही भिक्षा मांगता है। तू अमीर है तोरे नहीं जाए मांगे। हाँ, भिखारी किसके यहाँ भिक्षा मांगता है? सब अमीर हैं क्या? वो तो ये नहीं पहचान रहा है कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, वो तो ये नहीं पहचान रहा है। फिर भिखारी का विलोम क्या होगा? आप धनवान भी नहीं होगा क्या? भिखारी धनवान के ही रह जाता है भीख मांगने। सवाल केवल घटाओ। आप ऐसे सोच लो, जो विकल्प बता रहे हो उस पर सोचो। हाँ चलो, भिखारी है उसका काम क्या है? मांगना। और जो भीख दे रहा है उसका काम क्या है? बिल्कुल नहीं। भिखारी का काम क्या है? मांगना। और जिसके यहाँ मांग रहा है, जो दे रहा है, उसका काम क्या है? जो देता है उसे दाता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इसीलिए एक गीत गाया गया है, क्या? दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी। पता है ना? इसलिए अच्छे से पढ़ो। आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे। चलो आज तुम्हारे घर कौन आ गए? अब मेहमान का विलोम क्या होगा? बताओ कोई बालक बताए। भगवान। सही, भगवान। कचाक में पड़े हो तू है सीन दवाई ना इधर आई ना हवा को किसने देखा? भगवान है बोले रहे बताओ जल्दी। भगवान क्या है? वो एक अदृश्य सत्ता है जो सच है। वो हमको इन आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो क्या हमने क्या बताया? मेहमान का विलोम होता है मेजबान। मेहमानों की जो मेजबानी करता है उसे क्या कहा जाता है? अरे भाई, जो खातिरदारी करता है। खातिरदारी आप कर रहे हो ना, तो आप क्या हो? क्यों? आप पहले सवाल 1 2 3 आप लोग बैठ जाओ। पहले आपसे सवाल, ईद का मतलब क्या होता है? किसी का दिन। चलो आप बताओ, ईद का मतलब क्या होता है? हाँ चलो आप बताओ। चलो आप। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप बता सकते हो ईद का दिन? ईद का मतलब क्या होता है? बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। ईद क्या आपने बताया? अरे बेटू, ईद माने होता है मिलन। यार क्या यार, एक दूसरे से क्या करते हो यार?
गले मिलते हो ना, यही तो ईद है यार। नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसका विलोम बता दो। हाँ, बिछोड़ने को क्या कहेंगे? बिछोड़ने को क्या कहेंगे? जब मिलन हो रहा है तो बिछोड़ेंगे, बिछोड़ने को क्या कहेंगे? नहीं। चलो लिख लो। मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम ही क्या है? ये दुखांत पर्व, वो मिलन खुशी का पर्व है, वो दुख का पर्व। ठीक है ना, इसलिए नोट कर लो। अब अंतिम में बच्चा कौन बोल रहा था? भगवान। ईश्वर का विलोम क्या होता है? ईश्वर का विलोम, चलो तुम भी खड़े हो जाओ, यादव जी खड़े हो। अब ईश्वर का विलोम बताओ। ईश्वर माने तो भगवान हो भी करता है यार, तो उसका उल्टा करो यार। विलोम माने उल्टा होता है ना, विलोम माने उल्टी होता है, तो उसका उल्टा करो। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? गुस्सा जल्दी आ जाती है तुम्हें। बैठ जाओ। और गुस्सा किसी भी छात्र में अगर आना शुरू हो जाए तो जान लेना आगे नहीं बढ़ पाओगे। माता पिता से गुस्सा, गुरु से गुस्सा, पड़ोसी से गुस्सा, इष्ट मित्र से गुस्सा, जिसने भी गुस्सा किया आगे नहीं बढ़ पाया। गुस्से को छोड़ो, ये जीवन है, इसको प्रेम से आगे बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक होकर के पढ़ाई करो। आपका काम पढ़ना है। अरे कितने अच्छे लिबास में मम्मी पापा ने भेजा है, धन्यवाद मनाओ उनका। देख रहे हो कितने अच्छे लिबास में आए हो। उनके सपनों को सच करो। तुम्हारा वो आप में सपना देखते हैं, मेरी बेटी यूपीएससी की परीक्षा देगी। हाँ सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी पीसीएस बनेगी, मेरी बेटी आईएएस बनेगी, सिपाही बनेगी, अध्यापक बनेगी। और तुम हो इतनी बड़ी मोटी रोटियां खा करके सो रहे हो। हाँ, सोने से काम चलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? गौरव पटेल। हाँ, गौरव पटेल। गौरव जी बताएंगे ईश्वर का विलोम क्या होता है? डेविल। हाँ, डेविल माने राक्षस। हिंदी में बताओ यार। ईश्वर का विलोम होता है जीव। एक लड़की मानो कह रही थी, ईश्वर का विलोम क्या होता है? जीव। जीव क्यों होता है जीव? अब आपको बता रहा। पहले नोट कर लो, उसके बाद अगर किसी का छूटा हो तो नोट कर लो, तब मिटाओ। नोट हो गया ना? रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है